भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023। बीएनएस 2023 में सेक्शन 34 से 44 यानी 34 to 44 बात करता है प्राइवेट डिफेंस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सेक्शन 34 है आपका, वो कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो आपको प्राइवेट डिफेंस क्या है, तो इसमें सिंपल सा कहा गया है, सिंपल से डेफिनेशन है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी प्राइवेट डिफेंस में की गई एक्सरसाइज जो है वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आपको उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं कि कोई चाकू लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे गाली देते हुए मेरी तरफ आ रहा है कि वो मुझ पे हमला करने वाला है। अब मेरे पास में रिवॉल्वर है, मान लीजिए रिवॉल्वर है, लाइसेंस से रिवॉल्वर है। अगर मैं रिवॉल्वर निकाल के उस पर गोली नहीं चलाता हूं तो वो मुझे मार देगा। मुझे अपनी मृत्यु का भय है, अपने आप का बचाव करने के लिए मैंने उस पर गोली चला दी। तो ये मेरा अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है, मैंने एक्ट जो है अपने प्राइवेट डिफेंस में किया। तो यही बात करता है कि कौन सा आपका एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, कौन सा आपका है नहीं आएगा। अब हम प्राइवेट डिफेंस जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो हम सिर्फ बात करेंगे मेन सेक्शन पे, जो सेक्शन 38 बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज कर सकते हो। यानी अपने प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो और वो अपराध ना माना जाए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी, तो इसमें 8 क्लोज दिए गए हैं, 7 क्लोज इसमें दिए गए हैं कि 7 ऐसे जो क्लोज है जिनमें आप किसी की मृत्यु कारित करते हो और वो आपका प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। सेक्शन 34 में दिया गया डेफिनेशन बताया गया है कि थिंग्स डन इन दी प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद में आपका सेक्शन 35 की मैं बात करूं, प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी। यानी प्राइवेट डिफेंस है वो आपका बॉडी के लिए भी होगा और प्राइवेट डिफेंस आपका प्रॉपर्टी के लिए भी होगा। यानी खुद की बॉडी के लिए और खुद की प्रॉपर्टी के लिए, दूसरे की बॉडी, अपने रिलेटिव, दोस्त या किसी दूसरे की बॉडी को बचाने के लिए, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। यानी दोनों में ही है, प्रॉपर्टी के लिए को बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है और बॉडी को भी बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। उसके बाद में सेक्शन 36 बात करता है अनसाउंड के खिलाफ। जो अनसाउंड पर्सन है उसके द्वारा कोई एक्ट किया गया वो ऑफेंस नहीं होता है, आपको पता है एक्सेप्शंस में आता है। लेकिन अनसाउंड पर्सन आप पे अगर हमला कर रहा तो उसके खिलाफ भी आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा। उसके बाद में आप 37 की बात करिए, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आपके पास में प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं रहेगा। जैसे कि आप घर में हो, आप छत पे हो, आपका घर बाहर से लोग है, कोई नीचे से आवाज लगा रहा है, आपको जान से मार देगा, आप बाहर निकलोगे तो आप वहीं बंदूक तान के उस पर गोली चला देते, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं पहुंच सकता है। आपको बीच बचाव करने के आपके पास में समय भी है, आप अथॉरिटी को कॉल भी कर सकते हो, आप लोगों को भी बुला सकते हो हेल्प के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनमें प्राइवेट डिफेंस आपके पास में नहीं रहता है। उसके बाद में आपका सेक्शन 38 आता है, मैंने बात कर रहा था मैं 38 की, जिसमें की बात की गई थी कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कॉजिंग डेथ। आप बॉडी को, अपनी बॉडी को बचाने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। उनको 7 पॉइंट, 7 क्लॉज इसमें दे रखे, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का भय। आपको मृत्यु का भय है अगर कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में आप कुछ नहीं करते हो तो सामने वाला आपको मार देगा, आपको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। तो उस सिचुएशंस में आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कोई धारदार चाकू लेके, तलवार लेके, कुल्हाड़ी लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है, अगर मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो वो मेरी डेथ कॉज कर देगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या हो गया, मेरे पास में प्राइवेट डिफेंस है कि मैं गोली चला सकता हूँ उस पर। उसके बाद में अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वो उसके पास में कुल्हाड़ी है या उसके पास में कोई लोहे का डंडा है, वो मारने की मुझ पे कोशिश कर रहा है, सर पे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे पता है अगर मैं उस अपना बीच बचाव नहीं करूंगा, उसको मैं अगर नहीं मारूंगा तो उसमें वो ग्रीवियस हर्ट यानी घोर उत्पत्ति कारित कर सकता है, जिससे मेरी डेथ हो सकती है। तो उस वे में भी मेरे पास में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तीसरा है अटेम्प्ट टू कमिटिंग रेप, यानी किसी महिला पे अटेम्प्ट किया जा रहा है रेप करने का, अगर वो बीच बचाव नहीं करती है,
जैसे कि वो उसके साथ में छीना झपटी हो रही है, कोई रेप कमिट करना चाहता है और उसके हाथ में कुछ चाकू या कुछ ऐसी चीज, नुकीली चीज लग जाती है जिससे वो उसके सर पे मार देती है अपने आप को बचाने के लिए, और उसकी वहां पे डेथ कोज हो जाती है, मर जाता है इंसान। तो वहां पे उस महिला वो का जो एक्ट है वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपना बीच बचाव में ये सब किया है। यानी थर्ड पॉइंट में वो आएगा अटेम्प्ट टू कमिटिंग रेप, यानी अगर कोई रेप करने की कोशिश, उसमें भी आप किसी की डेथ कोज कर सकते हो। उसके बाद में है अननेचुरल लस्ट। तो अगर अननेचुरल लस्ट की बात करूँ तो मैं हवस आप इसको कह सकते हो, अपने अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए आप पे हमला कर रहा है, तो उस वे में भी आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो, आपके पास में राइट है। उसके बाद में किडनैपिंग एंड एब्डक्शन है। कोई किडनैप करके किसी को लेके जा रहा है, उसके बीच बचाव में अपना बचाव करने के लिए वो किसी उसकी डेथ कोज कर देता है, तो उसमें भी उसका क्या माना जाएगा, प्राइवेट डिफेंस माना, एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। 6 आपका आता है रोंगफुली कन्फाइनमेंट। आपको रोंगफुली मतलब बंदी बना लिया गया है आपको, तो उस वे में भी आपके पास में राइट है, अपना बीच बचाव में आप सामने वाले की डेथ खोज कर सकते हो, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आता है एसिड अटैक्स। आपका जो सेक्शन 326A और सेक्शन 326B होता था, आईपीसी में होता था, तो उसको देखते हुए इसको ऐड किया गया था बाद में एसिड अटैक। अब तो 2023 में बीएनएस आया, इसमें तो सब कुछ फ्रेश है, लेटेस्ट है। तो एसिड अटैक के मामले में भी आपको पता है कि जैसे कि किसी महिला के पीछे पीछे कोई आ रहा है, वो एसिड लेके आ रहा है, उसको पता है कि वो उसको नहीं मारेगी, उसको चोट नहीं कारित करेगी, तो उस पे एसिड फेंक देगा, जिससे उसका चेहरा खराब हो जाएगा या मृत्यु कारित हो सकती है। तो इस वे में भी उस महिला के पास में वो उसकी डेथ कोज कर सकती है एसिड अटैक के मामले में। तो ये 7 पॉइंट ऐसे थे जिनमें आप किसी की डेथ भी कोज कर सकते हो, और वो आपका एक्ट अपराध नहीं माना जाएगा, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। तो प्राइवेट डिफेंस का जो चैप्टर है वो काफी लंबा है। अब मैं बात करूँ तो 8 पॉइंट इसमें प्रॉपर्टी को लेकर भी है। आप प्रॉपर्टी में, जैसे आपकी प्रॉपर्टी को आप बचाने के लिए किसी की डेथ कोज कर सकते हो। आपके घर में मान लीजिए कोई आग लगा रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए उसकी हाथापाई हुई, आपको डेथ कोज कर दिया आपने, तो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये किसी दूसरे के घर को बचाने के